आपने कभी देखा होगा कि हम वस्तुओं को आवेशित कराना चाहते हैं, तो किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए हमारे पास अलग अलग विधियां होती हैं। एक तो विधि होती है चालन विधि, जिसमें किसी एक वस्तु के संपर्क में हम दूसरी वस्तु को लाते हैं, तो जैसा आवेश पहली वस्तु पे होता है वैसे ही आवेश दूसरी वस्तु पे ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि स्थानांतरित हो जाता है। और ऐसे ही वस्तुओं को आवेशित करने की एक और बड़ी प्रचलित विधि है, जिसको कहते हैं प्रेरण विधि, और ये बिल्कुल एक जादू जैसी है। इसमें एक वस्तु को दूसरी वस्तु के, हम कह सकते हैं, स्पर्श नहीं कराया जाता, उसके संपर्क में नहीं लाया जाता। केवल पहले वस्तु के समीप ही दूसरी वस्तु को लाने पर दूसरी वस्तु क्या करती है, पहली वस्तु को आवेशित कर सकती है। तो करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम कोई एक वस्तु ले लेते हैं इस प्रकार की, जिस पर हम कह सकते हैं दोनों प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश भी होते हैं, ऋणावेश भी होते हैं, यानी कि वह वस्तु कुल रूप से उदासीन होती है कुल मिलाकर के। जब हम किसी आवेशित क्षण को मान लेते हैं वो ऋण आवेशित है, इस उदासीन वस्तु के संपर्क में लाते हैं, तो ये ऋण आवेश इस वस्तु के अंदर जितना भी धन आवेश होगा उसको अपनी ओर खींचेगा और ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करके दूसरे हिस्से पर, दूसरे सिरे पर डाल देगा। अब हम क्या करते हैं, इस दूसरे हिस्से वाले सिरे को सीधे एक तार से जोड़ देते हैं पृथ्वी से, जिसे हम कहते हैं अर्थिंग, यानी कि ग्राउंडिंग, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो जो जितना दूसरे सिरे पर ऋणावेश होता है वो घूम करके पृथ्वी पे चले जाता है। अब इस अर्थिंग वाले तार को निकाल देते हैं और इस वाले जो हमारे पास आवेश था इसको भी हटा देंगे, तो जो ये हमारे पास पहले वस्तु उदासीन थी, अब वह वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, क्योंकि जिस वस्तु को हमने लिया था वह वस्तु कैसी थी, ऋणावेशित। और अब आपने जो नई वस्तु पर आवेश उत्पन्न किया वो कैसा है, धनावेश। और इस प्रक्रिया में क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे से स्पर्श नहीं कराया गया, इसलिए इस विधि को हम कहते हैं प्रेरण विधि।